जोहार दोस्तों। जेपीएससी को एग्जाम्स को लेकर बहुत सारा दुविधा बनी हुई है। क्या 8 मार्च को एग्जाम हो पाएगी? फॉर्म भरने की डेट बढ़ चुकी है, 20 फरवरी हो चुकी है। अभी एक न्यूज है कि 8 मार्च को ना हो के 15 मार्च की संभावित तिथि कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस नहीं आया है। जो लोग दुविधा में हैं, अभी क्या सही है क्या गलत है ये तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। कैबिनेट की भी मीटिंग होने वाली है। जो 1.5 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य जो अंधकार में है, क्या उनको मौका मिल पाएगा? क्या उनको एग्जाम में शामिल होने का अवसर मिल पाएगा? जो 22 स्टूडेंट्स जो कोर्ट गए थे, उनको न्यायपालिका ने ऑफलाइन फॉर्म भरने का समय दिया है, बाकियों को क्यों नहीं दिया गया? ऐसे कई सारे सवाल जो डायलेमा की सिचुएशन खड़ा करते हैं। कई सारे सवाल आए दिन न्यूज चैनल में, यूट्यूब में जेपीएससी के मुद्दों को लेकर बहुत चर्चा, विश्लेषण बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े संस्थान करते दिख रहे हैं। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या जो इस सरकार की गलतियों से की वजह से, आयोग की मनमानी की वजह से एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। न्यायपालिका से हमें उम्मीद है कि न्यायपालिका न्याय करेगी और उन सभी को भी मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा मौका ही किस काम का? मौका दे सरकार, मौका दे न्यायपालिका, लेकिन वो मौका में उन छात्रों को पढ़ने का समय ही ना हो। महोदय, इस सिविल सर्विस का एग्जाम है, कोई रेलवे, एसएससी, बैंक का एग्जाम नहीं है कि हम 1 महीना में पढ़ के हम कर सकते हैं। सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस में मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है। डर की तो बात ही मत पूछिए। और अभी जो 14 जेपीएससी की जो नोटिफिकेशंस आई है, समय भी बिल्कुल कम है, ऊपर से डेट बढ़ रही है, संभावित तिथि घोषित हो रही है बैकलॉग को लेके। अब बैकलॉग कब आएगा, इस पे जब आएगा तब चर्चा कर लिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? तो मेरा मानना है कि ऐसी सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स में लगे हुए हैं, अपने धैर्य को ना खोए। जो भी न्यायपालिका छात्र के हित में निर्णय लेगी, उचित निर्णय लेगी, क्योंकि न्यायपालिका पे सबको विश्वास है, मुझे भी विश्वास है कि न्यायपालिका गलत नहीं होने देगी। तो ऐसे ह्यूमर्स में ना जाके आप अपने पढ़ाई पे लगे रहे। और समय बहुत कम है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस होने के बाद मेंस के लिए भी आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। आपने अभी तक जितनी भी किताबें पढ़ी है, जिस भी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ी है, चाहे हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, ज्योग्राफी की हो, करंट अफेयर्स की हो, झारखंड लोकल जीएस की हो, जिस भी पब्लिकेशन की पढ़ी है, उस किताब को 1 नहीं, 2 नहीं, 10 बार उसको रिवीजन करें, हो सके तो उससे ज्यादा रिवीजन करें। नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, जो अगर आपका 10 डेज के समय रैपिड फायर हम कर सके उसको। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। और मैंने हमेशा एक चीज कहा हूं, हर वीडियो में मैं कहता हूं, हर क्लास में मैं कहता हूं कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, कमिटमेंट। कमिटमेंट, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन। अगर ये 3 चीज अगर आप में है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आगे जो होगी वो तो होगा ही। लेकिन ऐसे में उन लोगों को भी न्याय मिलने के बाद भी उन लोग अपने पूरे समय तो नहीं दे पाएंगे जिस तरह से सिविल एस्पायरेंट्स को देना चाहिए, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है सिविल सर्विस का एग्जाम। चाहे वो झारखंड लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो बिहार लोक सेवा आयोग हो, या अदर लोक सेवा आयोग हो।
और ऐसे भी झारखंड लोक सेवा आयोग का तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इनकी जो संबंध है लैला मजनू के संबंध है। मैं हमेशा बोला भी हूं, आता है कोर्ट जाता है। ये लैला मजनू का दामन छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। 25 साल में मात्र 14 आई है, और इस बार भी जैसा उम्मीद था स्टूडेंट्स को वैसा नहीं हुआ। उम्मीद था कि 2018 या मैक्सिमम 2020 तक एज कट ऑफ होगा, लेकिन 1 अगस्त 2026 की गई है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो चुके हो, अपने प्रयास कर रहे हैं। सरकार के पक्ष भी अपनी पक्ष को तार्किक के आधार पर रखे, जो तर्क जेन्युइन भी है। भारत एक लोकतंत्र देश है और उसका एक छोटा सा अभिन्न अंग है झारखंड, और लोकतंत्र देश में अपने अधिकार के लिए अपनी बात सरकार तक पहुंचाना ये हमारा दायित्व है, और उन्होंने पहुंचाई भी। न्यायपालिका भी गए, लेकिन आगे जो होगा अच्छा होगा। और ऐसे में आप लोग अपने धैर्य को ना खोए, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से आप अपने एग्जामिनेशंस में लगे रहे, इधर उधर की बातों को ध्यान ना दें। नहीं तो अगर एक बार अगर आपका धैर्य अगर बिगड़ गया तो फिर उसको बना पाना मुश्किल है। एक बार भी रिदम नहीं टूटनी चाहिए। अगर रिदम टूट गई तो उस पे फिर उस रिदम को बरकरार करना और कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ बहुत मुश्किल होता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लास्ट 15 इयर्स की सिविल सर्विस की टीचिंग का एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 ईयर तो मैं खुद स्टूडेंट्स भी रहा हूं, जेपीएससी भी मैंने दिया है, और उस लिहाज से मैं बोल रहा हूं कि कभी भी ऐसी गलतियां ना करे कि हमारे सपने चकनाचूर हो जाए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। सरकार की गलतियों का और आयोग की गलतियों का खामियाजा उन बेगुनाह छात्र छात्राओं को भोगना पड़ रहा है जो कसूरवार ही नहीं है। उनकी क्या गलती थी? अपने अधिकार के लिए लड़ना अगर गलत है तो मैं तो बोलता हूं कि मैं भी फिर गलत हूं, क्योंकि मैं उनके साथ हूं। वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। अपनी मांग रखे हुए हैं और बहुत जल्दी ही हो जाएगा। बहुत लोगों का ऐसा भी कहना है कि अभी नगर निगम मेयर का चुनाव है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी मिस्टर हेमंत सोरेन जी उसमें व्यस्त है, उनको समय नहीं मिल पा रहा। कैबिनेट मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग के बाद बहुत ही जल्दी निर्णय ले लिया जाएगा एज इलेक्शन पे। अगर एज बढ़ती है तो फॉर्म भरने की भी डेट बढ़ेगी, एग्जामिनेशन डेट भी बढ़ेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बातें खबर निकल के ये आ रही है कि अभी तक सेंटर ही अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी डायलेमा की सिचुएशंस बनी हुई है। तो इन सब बातों पर ना जाए माय डियर स्टूडेंट्स। आप अपने सिर्फ गोल पर फोकस करें और जो भी होगा सबके लिए होगा। आप सिर्फ अपना एक सीट रिजर्व करने के लिए उतरे और एक सीट रिजर्व करने के लिए आप जी जान लगा दें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर 2 झारखंड समान अध्ययन का ही जो पेपर है वो आपका रिजल्ट फैक्टर होगा प्रीलिम्स में। उसको आप अच्छे से करें। हिस्ट्री ऑफ झारखंड, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी, पॉलिटी ऑफ ज्योग्राफी,